हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। अगली जो वीडियो होगी इसके बाद वो होगा किसके ऊपर, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं समझ आएगा तो हमें सेल का जो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सभी में अरेंजमेंट होता है वो नहीं समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसकी जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं 18 वीडियोज़ हो चुके हैं। सोच सकते हो आप कितना जल्दी हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। बस आपको सिर्फ यही काम करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, जितना भी इसमें कंटेंट है आपको नोट करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर नोट्स हैं तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ नोट करने की, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। चलो अब हम शुरू करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है समझते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक में सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए तो उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब ओम का नियम आप देखो, सिलेबस में ओम का नियम नहीं है, लेकिन आप नहीं पता है कि ओम, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि ओम का नियम होता क्या है तो आप यहाँ कैसे समझेंगे, नहीं समझ में आएगा ना। तो इसीलिए आपको हर एक कोर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों। देखो जो सिलेबस में है उसको डिट्टो पढ़ के रट के पेपर देने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको कोई चीज़ सिलेबस समझ में नहीं आएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, आप उसको कितना भी बार रट लो, रट के अच्छे नंबर पा जाओगे, लेकिन समझ में कभी नहीं आएगा। यही तो होता है हमारी बेसिक पढ़ाई का जो कोर है, वो यहीं से होता है। अगर आपको यहीं अपने दिमाग को विकसित कर लिया तो आगे चल के समझ लीजिए आपको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। यहीं पर आप बुद्धू बने रह गए ना तो समझ लो पूरी लाइफ बुद्धू बने रहोगे। यहीं बार आपको संभलने की ज़रूरत है बच्चों। देखो क्या कहा गया है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए तो उस चालक में वैद्युत धारा किससे लिखते हैं, आई से। बहने वाली वैद्युत धारा बहने लगती है। लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा, लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को, ये अनुपात हो गया चालक तार का प्रतिरोध करते हैं, बराबर आर। समझ में आ गया, ओके। चलो अब ये जो चालक तार का प्रतिरोध है वो कुछ निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो आप लिखेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला हेडिंग डालेंगे तार की लंबाई पर, ठीक है। क्या जो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसके तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो जी हाँ, आपसे क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है बच्चों। जब आप बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ आपसे ऐसे स्टेटमेंट, आपसे वाक्य पूछा जाएगा कि क्या बताइए चालक तार जो है उसका जो प्रतिरोध है क्या उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, मोटाई पर निर्भर करेगा, चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो कहेंगे जी हाँ बिल्कुल निर्भर करेगा। तो पहला हेडिंग डालेंगे आप, क्या डालेंगे, तार की लंबाई पर निर्भरता, ठीक है। निर्भरता नहीं लिखना है, बस क्या लिखना, तार की लंबाई पर, ठीक है। आगे लिखिए जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, लिखिए कॉपी पर लिखिए, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का क्या मतलब है कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे, चालक तार की लंबाई, एल मतलब लंबाई, अगर चालक तार की आप लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। यही होता है समानुपाती, समानुपाती, ठीक है बच्चों। चलो दूसरा हेडिंग डालेंगे तार की मोटाई पर। अब देखो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब है इसका, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, अपोजिट, या लिखेंगे उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, मतलब अगर उसका क्षेत्रफल हम अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ अपने आप घट जाएगा, यही होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती में क्या होता है, दूसरी चीज़ जैसे बढ़ेगी पहली चीज़ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर पहली चीज़ घट रही तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक घटेगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, एक चीज़ अगर बढ़ रही तो दूसरी चीज़ क्या करेगी, घटेगी, ठीक है।
समझोगे कैसे? अगर आप अच्छे से पूरा, मतलब क्या होता है देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका रिज़ल्ट डाउन होता जाएगा। अगर आप समय के उपयोग करके पढ़ाई करेंगे तो दोनों, जैसे जैसे आप समय का उपयोग करेंगे वैसे वैसे आपका जो रिज़ल्ट है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये हो गया समानुपाती। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे, वीडियोस देखेंगे, फालतू की चीज़ें करेंगे, पूरा दिन भर आप अपना इधर उधर करेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाएगा, डाउन। जितना आप ज़्यादा काम वेस्ट वाला करेंगे आपका रिज़ल्ट उतना डाउन चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप समय को अच्छा बनाएंगे, उतना अपना उपयोग करेंगे समय को, उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो देखो तीसरा लिखिए, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। हेडिंग डालेंगे तार के पदार्थ पर। ठीक है लिखेंगे, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई व समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे बच्चों, भिन्न होंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखो, ऊपर मैं मिटा रही हूँ, आप तो ही लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सूत्र बताना है ना। तो आप जो है ये करेंगे समीकरण 1, इसके ये जो स्टेटमेंट है इसको लिखिए, इसके नीचे आप डालेंगे ये लिख के समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे ऊपर समीकरण 1 व 2 से, तो आर समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर मिटा रही हूँ। ठीक है, तो आर, तो यहाँ पे क्या हो जाए एल, यहाँ पे 1/a, तो हो जाएगा आर व्युत्क्रम, यहाँ पे समानुपाती का साइन लगेगा L/A। एल का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ठीक है, एल का 1 से गुणा करोगे तो एल होगा, L/A। अब यहाँ पे इसको हमें साइन को हटाना है। ठीक है, हटा दो इसको, आप कर लेना अभी वीडियो को पीछे करके। ठीक है, तो आर यहाँ पे इसको हटाएंगे तो लगाएंगे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर का, जैसे ही ये हटता है बराबर का साइन लग जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है, के बराबर करेंगे, यहाँ से के बाहर निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, RA, इसका इससे गुणा होगा बटे L हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र आप लिख लीजिए। इसके नीचे पहले लिखेंगे ये जो लिखा है चालक तार के पदार्थ पर, ये लिख के स्टेटमेंट, फिर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बना, ये वाला समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, तो दोनों को मिला देंगे, इसका गुणा हो जाएगा L/A। तो आर, अगर ये वैल्यू हमें हटानी है, बराबर करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। के हमने लिखा तो के बराबर निकालेंगे तो RA/L। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगले हेडिंग डालिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसकी परिभाषा क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल r से। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्मॉल r, यही है आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ इसमें ज़्यादा बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। तो I बराबर लिखिएगा फॉर्मूला, ये चित्र बना लीजिए आपको। ठीक है, ये है बाह्य प्रतिरोध, लिख देती हूँ मैं। कैपिटल R जो है वो है बाह्य प्रतिरोध, जो V लिखा है ये क्या है, विभव है। स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या है बच्चों, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या है, सेल। तो I बराबर, स्मॉल I बराबर लिखेंगे, सॉरी, स्मॉल I बराबर कैपिटल E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है और इस पर सवाल भी है, तो सवाल हम लगाएंगे, लेकिन फार्मूला तो याद होना चाहिए ना पहले। ये है बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल R जो है वो क्या है, बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल r क्या है यहाँ पर, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बच्चा, समझ गए। I क्या है, धारा है। ठीक है, I क्या है, ये धारा है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है। अब जो वीडियो होगी वो अगली वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि जो अगला वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का फॉर्मूला हमें समझना है, निगमन करना है, कैसे फॉर्मूला निकल के आएगा वो सभी हमें अगली वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम उसमें, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और वीडियो को आप लोग को शेयर करना है। ठीक है बच्चों।